हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोग चुनौतियों से कम परेशान हैं और चू से ज्यादा परेशान हैं। कहते हैं कि दोस्त, कुछ लोगों की ना दाढ़ में कीड़ा होता है और कुछ लोगों की। खैर छोड़ो, हमें इन बातों से क्या। हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। सोशल मीडिया पे आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये नेटवर्किंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोग मीम्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे अब लगने लगा कि ये सही हो रहा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलर जो नेटवर्क कर रहा है ना, ये भी कम थोड़ी नहीं है, ये भी एक नंबर के मतलब गधे टाइप में है बिल्कुल ये। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊं मैं। कहते हैं भाई कि लोग जो है ना, वो बाहर की चुनौतियों से नहीं, अंदर की कमजोरियों से लोग हार जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने में बाहर के लोगों का कम हाथ है, अंदर के लोगों का ज्यादा हाथ है। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता है और वो किसी बी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले से मिलता है फील्ड में। तो आपस में जब दोनों लोग मिलते हैं तो हर आदमी अपने आप को बेहतर करने में लगा हुआ है। बोले मेरी कंपनी बेहतर है और तेरी कंपनी घटिया है, तेरी कंपनी में ये है, तेरी कंपनी में प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, तेरी कंपनी में मतलब बहुत सारी कमियां उसमें निकालने लगता है और वो उसकी कंपनी में कमियां निकाल रहा है। तो दोनों से पूछना चाहता हूं कि आप जो है, दोनों लोग कर क्या रहे हैं? दोनों लोग आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर आप डायरेक्ट सेलिंग की ही बुराई कर रहे हैं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, जो जानने के इच्छुक हैं, वो अगर आप दोनों के बीच में बैठ जाए तो क्या लगेगा कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही कचरा है, ये गंदी इंडस्ट्री है। तो दोनों लोग उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। समझ रहे दोस्त? हर आदमी अपने जो है कंपनी को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। और तो और, अगर कोई व्यक्ति है जो सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आजकल ये भी चल रहा है कि सेम कंपनी में रहने के बाद भी लोग अपने ही नेटवर्क में लोगों को तोड़ने जोड़ने में लगे हुए हैं। समझ रहे हो? मान लीजिए कोई बंदा है जो फील्ड करने गया और वो किसी ऐसे घर में पहुंच गया जो पहले से ही उसी कंपनी में काम कर रहा है। अब जब वो उससे मिलता है तो उससे पूछता है तुम्हारे अपलाइन कहाँ के हैं, कौन है, कैसे है, उसके अपलाइन के बारे में जानकारी लेता है, तो पता चलता है कि उसका अपलाइन जो है वो थोड़ा दूर का है या दूसरे स्टेट का है। अब उसको मौका मिल जाता है। अब लगा तेरा अपलाइन इतनी दूर का है, वो तेरा सपोर्ट नहीं करेगा, मैं तो तेरा पड़ोसी हूँ, तेरा भाई हूँ, तेरा हमदर्दी हूँ। वो उसको उकसाने में लग जाएगा कि आप एक काम कीजिए, उसको छोड़ो, आप मेरे नीचे काम कीजिए। यानी कि अपनी ही कंपनी में, अपने ही नेटवर्क में लोगों को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। अब उसके अपलाइन के खिलाफ उसको भड़का रहा है कि वो इतनी दूर से तेरा सपोर्ट नहीं करेगा, तेरी मदद नहीं करेगा, तो मेरे नीचे ज्वाइनिंग कर लीजिए, मैं तेरे को पावर लेग दे दूंगा और मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, मैं तेरे को डायमंड बना दूंगा, अरबपति खरबपति बना दूंगा। वो उसको तोड़ने में लगा हुआ है। क्या ये इस इंडस्ट्री में सही हो रहा है? 99% आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसा 100% हो रहा है। दूसरे नेटवर्क को छोड़ो, लोग अपने ही नेटवर्क में तोड़म ताड़ी में लगे हुए हैं, अपने ही नेटवर्क में अपने अपलाइनों की बुराई करने में लगे हुए हैं। तो क्या ये सही हो रहा है? ये गलत हो रहा है और आपकी ही वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ताजा ताजा कल का एग्जाम्पल है। मैंने एक व्यक्ति को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट दिए उसको यूज करने के लिए, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम थी और वो सालों से परेशान थी। तो मैंने उसको प्रोडक्ट्स दे दिए और डीपी रेट में दिए थे। आप यकीन कीजिए, मैंने उसको प्रोडक्ट डीपी रेट में दिए थे, जो कंपनी से एक्चुअल रेट होता है। अब किसी दूसरे व्यक्ति ने जो मेरे ही पास से प्रोडक्ट लेके जाता है, वो उसने उसके पास में प्रोडक्ट रखे हुए देख लिए और बोला कि भैया आपने कहाँ से लिए? तो उसने बोला कि मैंने तो फंसर से लिए। और अब आपको तो जो है ना वो प्रोडक्ट महंगे दे दिए उसने, आपसे जो है पैसे फालतू ले लिए। आप एक काम कीजिए, मुझे अपनी आईडी दीजिए, मैं आपकी आईडी बना दूंगा, मैं आपको पावर लैक दे दूंगा। यानी कि उसको इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया। वो व्यक्ति मेरे पास में आने के बाद बोला कि आप फंसर, आप बताइए, हम आपके दोस्त, आपके साथ मेरे थे, आपने हमें ही ठग लिया। मैं उससे बोला कि भाई क्या हुआ? बोला आपने मेरे को प्रोडक्ट्स महंगे दे दिए। तो मैं उससे नाम पूछ रहा भाई कौन व्यक्ति है, तो उसने बताया नहीं। तो ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा कि आपने किसी को प्रोडक्ट्स दिए होंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आने के बाद में जो है उसको जो है आपके प्रति भड़काया होगा। तो ये जो सारी गंदगी, ये जो सारा कचरा है, वो कौन लोग कर रहे हैं? ये यही नेटवर्कर और यही डायरेक्ट सेलर कर रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे की बुराई करने में इनका समय सब इसी में जा रहा है। ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भरी पड़ी हैं, जो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री को इन लोगों ने कचरा बना दिया है। तो मैं सभी डायरेक्ट सेलरों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो आप कर रहे हैं ये सरासर गलत कर रहे हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, किसी दूसरी कंपनी की बुराई नहीं करनी पड़ेगी। मानता हूं कि आपकी कंपनी अच्छी है, लेकिन दूसरे की बुराई मत कीजिए,
क्योंकि वो भी डायरेक्ट सेलिंग है और आप भी डायरेक्ट सेलिंग में ही काम कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे की बुराई करेंगे तो बाहर में हमारी इमेज जो है, जो छवि है, वो खराब हो जाएगी। इसलिए कभी किसी कंपनी की बुराई मत कीजिए। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति है जो आप सेम कंपनी में काम करता है, अगर आप उससे मिल भी रहे हैं तो उसको संतावना दीजिए, उसको हिम्मत दीजिए, उसको हौसला दीजिए, बोले कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, अच्छे से काम कीजिए, आपका अपलाइन बहुत अच्छा है, आप उसके साथ में काम कीजिए। अगर जहां तक मेरी सपोर्ट की जरूरत है तो मुझे बता दीजिए, मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा, तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि वो सही चल रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी कमी की वजह से है। तो ध्यान रखिए, अपनी कमियों को सुधार लीजिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, और कभी मैं दूसरे टॉपिक पे बात करने वाला हूं, और वो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है कि आजकल जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग सौदे कर रहे हैं, जो बड़े बड़े टॉप के जो लीडर है ना, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को धंधा बना दिया है और अपनी बोली लगवा रहे हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तब तक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।